तो गाइस एक न्यू रिपोर्ट सामने आई है जिसके अकॉर्डिंग क्रिस प्रैट एज स्टार लॉर्ड एमसीयू में वापस आने वाले हैं। और ये चीज हम ऑलरेडी जानते थे बिकॉज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्वल ने ये कंफर्म कर दिया था कि द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। यहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं बल्कि स्पेसिफिकली स्टार लॉर्ड लिखा था, जिसका मतलब है कि मार्वल स्टूडियोज के पास स्टार लॉर्ड के लिए एमसीयू में आगे काफी बड़े प्लान्स हैं। आई नो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम के लिए उनके पास प्लान्स होंगे, बट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टेक्निकली अब भी एक्टिव है, जिसे रॉकेट रकून लीड कर रहा है। इस टीम में ग्रूट, एडम वॉरलॉक, क्रैगलिन, कॉस्मो, फाइला एंड ब्लर्प है। और ये है हमारी एमसीयू की करंट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम। सो हम ये नहीं कह सकते कि ये टीम वापस आएगी बिकॉज वो ऑलरेडी एक्टिव है। बट थर्ड मूवी के एंड में हमें लगा था कि स्टार लॉर्ड अब रिटायर हो चुका है, बट फिर मार्वल हमसे कहता है कि स्टार लॉर्ड वापस आएगा। तो ये कंफर्म है कि वो फिलहाल अभी ब्रेक पर है और वो जल्द वापस आने वाला है। हमने ये अज्यूम किया था कि वो हमें एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा, और अगर डूम्सडे में वो नहीं भी अपीयर होता है तो एटलीस्ट सीक्रेट वॉर्स में तो वो आने वाला है। बट अब हमें लगता है कि स्टार लॉर्ड स्पाइडरमैन 4 में भी आने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चीज स्पाइडरमैन 4 के प्रोडक्शन प्लॉट लीक से कनेक्ट करती है, जो कि पूरा सेंस बनाता है। और ये न्यूज आ रही है popfilms.medium.com से, जिनका कहना है कि उनके पास इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। उनके अकॉर्डिंग सोर्सेज ने उन्हें क्रिस प्रैट के स्टार लॉर्ड के रिटर्न को लेकर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है, और इसमें स्पाइडरमैन 4 को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो लेट्स सी कि उनके आर्टिकल में क्या लिखा है। तो आर्टिकल की शुरुआत होती है एक्सक्लूसिव। क्रिस प्रैट सोनी एंड मार्वल की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज की नेक्स्ट मूवी में अपने स्टार लॉर्ड के रोल को फिर से प्ले करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। स्टूडियो ने अभी इसका कोई आंसर नहीं दिया है, सो इसका मतलब है कि उन्होंने मार्वल स्टूडियो से इस बारे में पूछने की कोशिश की थी कि क्या सच में स्टार लॉर्ड वापस आने वाला है। बट ऑफ कोर्स मार्वल स्टूडियोज इसका आंसर नहीं देगा बिकॉज ये ऑब्वियसली काफी बड़ा स्पॉइलर है। मार्वल इसे सीधे ऐसे रिवील नहीं कर सकता, शायद ट्रेलर में हमें क्विल देखने को मिल जाए। देन आगे लिखा है कि सोर्सेज ने पॉप फिल्म को बताया है कि प्रैट इस मूवी को साइन करने वाले हैं, जो कि उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। तो इसमें अपकमिंग मूवी एवेंजर्स डूम्सडे को भी इंक्लूड किया जा सकता है। नाउ इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं किया गया है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि मार्वल ने क्यों ऑफिशियली उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। आगे लिखा है कि स्पाइडरमैन 4 में उनके पोटेंशियल रोल को अभी सीक्रेट रखा गया है, और उनके ये दोनों कैरेक्टर्स एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ऑलरेडी इंटरैक्ट कर चुके हैं। हाँ, स्टार लॉर्ड जानता है कि स्पाइडरमैन कौन है, एंड एक्चुअली हमें इनके बीच एक काफी फनी एंड एपिक इंटरेक्शन देखने को मिला था, जहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम हमारे एवेंजर्स आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्पाइडरमैन के साथ फाइट करती है, जिसके बाद ये दोनों टीम्स मिलकर थैनोस से फाइट करती है। एंड ऑफ कोर्स एवेंजर्स एंड गेम में भी वो एक साथ थे, सो स्टार लॉर्ड एंड स्पाइडरमैन एक दूसरे को जानते हैं। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में भी प्रेजेंट थी। और इस आर्टिकल का एंड प्रोफेशनली किया गया है, जहां क्रिस प्रैट और स्पाइडरमैन 4 के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मूवी जुलाई 24, 2026 को आने वाली है। इसमें टॉम हॉलैंड को फीचर किया गया है। डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन, प्रोड्यूसर एमी पास्कल, केविन फाइगी और क्रिस प्रैट हमें लास्ट टाइम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में देखने को मिला था, जहां पर वो अर्थ में अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है। और नेक्स्ट आपको क्रिस द इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी में देखने को मिलेंगे, जिसके डायरेक्टर्स हैं रूसो ब्रदर्स, और इसमें मिली बॉबी ब्राउन भी है। और क्रिस प्रैट को क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी CAA रिप्रेजेंट करती है। तो गाइस अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट सच है या नहीं, बट ये न्यूज कोई रैंडम फैन बॉय पोस्टेड नहीं है। जिस तरह से इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है, तो डेफिनेटली पॉप फिल्म्स को सोर्सेज से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, जो जानता है कि क्रिस प्रैट करंटली कौन से प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले हैं। और कुछ रीजन की वजह से ये चीज बिल्कुल सेंस बनाती है कि क्रिस प्रैट स्पाइडरमैन 4 में दिखने वाले हैं। प्लस उनकी नेक्स्ट मूवी है द इलेक्ट्रिक स्टेट, डायरेक्टेड बाय रूसो ब्रदर्स, जो अभी मार्वल स्टूडियोज में एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए वापस आए हैं। तो अब रूसो ब्रदर्स एंड क्रिस प्रैट एक साथ हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने एमसीयू एंड स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर के बारे में बातें की होंगी। एंड मुझे लगता है कि स्टार लॉर्ड एवेंजर्स डूम्सडे का भी पार्ट होने वाला है, स्पेशली क्योंकि अभी क्विल अर्थ पर है और डूम्सडे के ज्यादातर इवेंट अर्थ पर ही होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हमारे एवेंजर्स के ऊपर फोकस होगा, स्पेसिफिकली स्पाइडरमैन के ऊपर। तो अभी हम पीटर क्विल के बारे में ये जानते हैं कि वो अपने ग्रैंडपा जेसन क्विल के साथ मिजोरी में है, जो कि अर्थ पर है। तो जब चीजें अर्थ पर गड़बड़ होना शुरू करेंगी और वो उन हीरोज को देखेगा जिनके साथ वो मिलकर बैटल लड़ चुका है, वो हीरोज अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीटर अपने स्टार लॉर्ड वाले मोड में वापस आने वाला है। बिकॉज पीटर क्विल काफी स्वीट एंड गुड गाय है, और अगर अर्थ खतरे में आता है तो ऐसे ही बैठा तो नहीं रहेगा। वो हेल्प के लिए जरूर आगे बढ़ेगा, स्पेशली तब जब वो अपने सुपर हीरो फ्रेंड्स को देखेगा, लाइक स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड अब तो उसे पता है कि आयरन मैन भी मर चुका है, तो एवेंजर्स को उसकी जरूरत पड़ सकती है। आई होप कि अब भी उसके पास अपनी सेलेस्टियल वाली एबिलिटीज हो, बट ऑफ कोर्स इसका पता हमें लग ही जाएगा।
बट क्विल हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाला है, जिसे रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि क्रिस प्रैट की लेटेस्ट मूवी द इलेक्ट्रिक स्टेट भी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो क्रिस डेफिनेटली रूसो ब्रदर्स के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये पूरा सेंस बनाता है कि वो स्टार लॉर्ड को डूम्सडे में वापस लाएं। एंड अगेन वो स्पेस में नहीं अर्थ पर है, तो ये काफी लॉजिकल है कि वो हमें डूम्सडे में देखने को मिले और स्पाइडरमैन 4 इसके बाद प्लेस लेती है। और रिसेंटली हमें स्पाइडरमैन 4 की लीक्ड प्रोडक्शन लिस्टिंग मिली है, जिसमें लिखा है कि स्पाइडरमैन यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड के साथ टीम अप करने वाला है। यहाँ बताया गया है कि डूम्सडे की इवेंट्स के बाद पीटर पार्कर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा। यहाँ वो कॉलेज पर फोकस करेगा और स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाएगा। लेकिन उसका ये पीस ज्यादा देर नहीं टिकेगा, बिकॉज यहाँ पर एक डेडली न्यू थ्रेट आएगा जो कि उसके फ्रेंड्स को डेंजर में डालेगा और पीटर अपने डिसीजन पर सोचने पर मजबूर हो जाएगा, बिकॉज ये अब तक का सबसे बड़ा थ्रेट होने वाला है। देन पीटर अपनी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी में वापस आएगा और एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड के साथ टीम अप करके अपने लव्ड वंस को बचाएगा। नाउ ये चीज कहीं ना कहीं स्टार लॉर्ड के साथ भी फिट बैठती है, बिकॉज स्टार लॉर्ड ने भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से रिटायरमेंट ले लिया है। वो अपनी ग्रैंडपा के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, बिकॉज उसे ये सब कभी मिला ही नहीं। और ये चीज स्पाइडरमैन 4 से कनेक्ट करेगी, जहाँ पर स्पाइडरमैन भी कुछ ऐसा ही फील करने वाला है। वो ये फील करेगा कि उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, और स्टार लॉर्ड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में ये ऑलरेडी कर चुका है। तो अगर स्टार लॉर्ड एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स में यहाँ होता है, जो कि वो होने वाला है, और अगर एवेंजर्स डूम्सडे के बाद स्पाइडरमैन 4 प्लेस लेती है, क्योंकि ये मूवी डूम्सडे के इवेंट्स को फॉलो करने वाली है। और आपको बता दूं कि इन दोनों मूवीज के बीच में सिर्फ 2 महीनों का गैप है, तो ये इवेंट्स ऑलमोस्ट एक साथ प्लेस लेने वाले हैं। सो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पीटर क्विल भी यहाँ होने वाला है, और क्योंकि ऑलमोस्ट वो भी उसी सेम फेज से गुजरा है जिससे स्पाइडरमैन गुजरने वाला है, तो यहाँ पीटर पार्कर के लिए जरूर प्रेजेंट होगा। और क्विल वो अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड हो सकता है जिसके बारे में प्लॉट लीक में बात की गई है। एंड आई थिंक ये एक काफी कमाल की टीम होने वाली है। स्टार लॉर्ड स्पाइडरमैन के साथ मिलकर उड़कर फाइट करेगा और स्पाइडी अपनी स्ट्रिंगिंग के साथ अटैक करेगा, तो ये काफी कूल आइडिया हो सकता है। और कुछ इस तरह से हमें ये मूवी ग्राउंडेड लेवल पर भी देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट मूवी की बिगिनिंग तो स्ट्रीट लेवल पर स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज हमने सुना है कि ये मूवी बिगिनिंग में ग्राउंडेड लेवल पर स्टार्ट होगी, बट एंड तक एक मल्टीवर्सल लेवल पर पहुंचने वाली है। देन स्टार लॉर्ड को इस मल्टीवर्सल प्लॉट में ऐड किया जाएगा। सो स्टार लॉर्ड का स्पाइडरमैन 4 में होना पूरा सेंस बनाता है। ऑब्वियसली ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये काफी कूल होगा। नाउ गाइस, आपके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 4 में पीटर पार्कर और पीटर क्विल, हमारे दोनों पीटर्स का टीम अप कैसा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप इस डुओ को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।